सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही थी। सो उसी सीरीज़ में आज जो है हमारी वीडियो का पार्ट 7 होने वाला है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। नेट का कनेक्शन का कुछ इशू था और फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। और जैसा कि आपको पता है, हम वीडियो शुरू करने से पहले करते हैं हम एक कोड छोटा सा, है ना। सो कोड देखो, वैसे तो आप कहोगे तो 4 लाइन्स ही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है इसकी भी अपनी, क्योंकि अगर शुरू करने से पहले अगर कुछ अच्छा ऐसा इंस्पिरेशनल सुन लें, कुछ मोटिवेशनल सुन लें, तो शायद हम जो चीज़ें सुन रहे हैं या जो आगे सीखने जा रहे हैं वो और अच्छे तरीके से एक गुड वे में सीख पाएंगे। सो यहाँ पे जो एक कोट है ये महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का है, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन का है। सो उन्होंने कहा कि हसल अंटिल यू नो लॉन्गर हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि तब तक हसल करते रहो, यानी स्ट्रगल, मेहनत या जो भी आप कह सकते हैं अपने शब्दों में इसको, ठीक है, तब तक कीजिए जब तक यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको खुद ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की। यानी जिस दिन आप परिचय के मोहताज ना रह जाएं, उस दिन समझ लीजिए कि अब आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सुना होगा कि परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे शब्द जो बोले जाते हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत जाना, जैसे आजकल अगर आप देखोगे तो कोई रील्स पे वायरल हो जाता है तो सब कहते हैं कि बड़ा जाना माना चेहरा है, और ये सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं। सो ये जो आज का हमारा कोट है कुछ ऐसा ही है, काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि अगर आपने कुछ भी करना है अचीव, सो अपनी लाइफ में हसल करना पड़ेगा और तभी जाके जो चीज़ें सॉर्टेड हो पाएंगी, ठीक है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। वैसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस अगर आए भी तो आप अवॉइड करें उसे, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS जी। सो इससे पहले हम 213 कर चुके थे और 213 के बाद आज हमारा जो है 214 होने वाला है। 214 में जो है गॉबल है, दैट इज़ गॉबल। गॉबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जल्दी से खा लेना, लालची की तरह खा लेना या शोर करके खाना, चप 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 करके, है ना। जो फूड एटिकेट्स होते हैं, अगर फूड एटिकेट्स आपके अंदर नहीं है तो यू आर जस्ट डूइंग गॉबलिंग, ठीक है। तो इसको गॉबल बोलते हैं। इसके बाद है ग्रेटिस, 1 सेकेंड जी। इसके बाद है ग्रेटिस का क्या मतलब होता है? डन और ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, यानी कि कोई भी चीज़ बिना पेमेंट के जो ली जाती है उसको बोलते हैं ग्रेटिस। जैसे कि अब आप अगर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, तो अब क्या डोनेशन को ग्रेटिस बोला जा सकता है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझ सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप नहीं समझ सकते, ठीक है। देखो OWS में बहुत से लोगों को लगता होगा कि मीनिंग क्यों नहीं बता रहे ये वो। तो देखो OWS मुझे लगता है कि एक पैटर्न है जहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स पहले कंप्लीट करनी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने वर्ड मीनिंग्स क्यों नहीं कराए। वर्ड मीनिंग्स मैंने पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाएंगे और जब आप वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे तो वहाँ पे आपको ये काम करेगा, एक बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि यार हमने ग्रेटिस पढ़ा है और इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त या निःशुल्क, ठीक है, या कोई भी चीज़ फ्री में जो होती है। फिर है ग्रेगेरियस का मतलब होता है ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हों, ग्रेगेरियस, ठीक है। जैसे आपने मैं बात करूँ तो शीप्स को देखा होगा, हाथियों को देखा होगा, है ना। ये सारे ऑलवेज यू विल सी देम इन अ ग्रुप, ठीक है। सो इनको फ्लॉक बोला जाता है। क्या? एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स। तो जो मतलब जानवर, ऐसे जानवर जो हमेशा झुंड में रहते हो उनको क्या बोलेंगे? जो फ्लॉक में रहते हो। तो ये सामाजिक भी हो सकते हैं, मिलनसार भी हो सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये साथ में रहना पसंद करते हैं। फिर है हेल्यूसिनोजेन, ये हेल्यूसिनेशन तो आपने सुना होगा। सो ड्रग दैट कॉजेज हेल्यूसिनेशन टू हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपको अलग अलग जो है आपके कैरेक्टर आ जाते हैं, हेल्यूसिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो। और हेल्यूसिनेशन के कई सारे मतलब भी है। भ्रम में डाल देना होता है, मति भ्रम कर देना होता है, कोई चीज़ भी है समझ में नहीं आ रही आपको, हेल्यूसिनेट कर देना होता है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती है। फिर है हेडोनिज्म का मतलब होता है बिलीव दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ प्लेजर। ऐसा बिलीव करा देना कि सिर्फ प्लेजर ही जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? अगर आप फ़ोन लेके बैठे हैं और आपको लगता है कि
सिर्फ आप फ़ोन चला रहे हैं और इसी में सुख है और आप यही करना चाहते हैं। किसी को फ्री में खाना खिलाना लोगों को पसंद है, किसी को सोशल वर्क करना पसंद है, सबके अपने अपने हेडनिज्म हो सकते हैं। सुखवाद इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। फिर इसके बाद है हेंचमैन। हेंचमैन का मतलब क्या होता है? हेंचमैन का मतलब होता है फेथफुल सपोर्टर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फेथफुल हो, यानी अनुचर रहे आपके एकदम जो भी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा रहे। बेसिकली पार्टी में कार्यकर्ता जो होता है वही, ठीक है। जो एक कार्यकर्ता आपने मूवीज़ में देखा हो जो किसी प्रोमिनेंट लीडर के बहुत क्लोज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है हर्बीवोरस, जो जानवर जो जीव सिर्फ वेजिटेशंस यानी जो पेड़ पत्ते फूल पत्तियाँ ये सब खाए, उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस बोलेंगे, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे कि गाय वगैरह है, गाय है, बकरी है ना, ये सारे जानवर दे ऑलवेज यूज टू इट वेजिटेशंस। फिर इसके बाद है हरक्यूलियन। हरक्यूलियन हरक्यूलियन का मतलब होता है हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, यानी कि भीमकाय या भारी भरकम या बहुत विशाल शरीर होना या स्ट्रेंथ होना, ठीक है। जैसे बजरंग बली जी है ना, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। फिर इसके बाद है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस दैट विच कैन नॉट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, यानी कि डिफरेंट नेचर के जब एलिमेंट एक साथ मिक्स हों और वो मिक्स ना हो पाए, ठीक है। सो उसको बोलेंगे हेट्रोजेनस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनस बोलेंगे, ठीक है। जिसमें अलग अलग जो है एलिमेंट्स ना हो, एक ही मतलब एक उसके ना हो, सेम डिफरेंट नेचर के हो, ठीक है। एक जैसे ना हो। अगर सेम होते हैं तो वो होमोजीनस हो जाता है। और हेट्रोजीनस में जैसे अगर आप बिना स्ट्रीव की हुई चाय लेते हो तो उसमें चाय पत्ती भी है और चाय भी है, सो ये हेट्रोजीनस है क्योंकि वो दोनों मिक्स नहीं हुए। सिंदूर में पानी है, हेट्रोजीनस हो सकता है, ठीक है। ऑयल में वाटर है, ये भी हेट्रोजीनस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स, जिसमें 6 साइड हो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन बोलेंगे। फिर है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर। फायर से भी हो सकती है, गैस से भी हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली ये होलोकॉस्ट किसी के लिए भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए हो सकता है ना, या किसी वस्तु के लिए हो सकता है, ह्यूमंस के लिए भी हो सकता है। तो होलोकॉस्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, बर्बाद करना या मार देना, ठीक है। फिर इसके बाद है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है जो मर्द होते हैं, यानी आप पुरुष बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, उनको मारना होमिसाइड कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट होमोजीनस। होमोजीनस बड़ा वही कंटेन जो जिसमें सेम नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जैसे हों। जैसे वाटर है और सिर्फ प्लेन वाटर है, तो प्लेन वाटर इज़ काइंड ऑफ होमोजीनस जो लिक्विड है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो है ऐसा जो उसमें कंटेन नहीं करेगा, जो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो ऐसा कुछ एलिमेंट या उसमें कोई ऐसा मैटर है नहीं, ठीक है। इसके बाद है ऑनररी। ऑनररी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑनररी का मतलब होता है पोस्ट फॉर विच इज़ नो सैलरी पेड, यानी सोशल वर्क है, जैसे कोई भी ऐसा है ना, टीचिंग है और फीडिंग है ना, और भी बहुत सारे हैं। सो ये कोई मतलब इनके लिए कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन फिर भी सम्मान में कुछ अगर देना चाहे तो वो तो अलग बात है, ठीक है। फिर इसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है एक्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स, है ना। सो फ्रूट्स को कैसे उगाना है, वेजिटेबल्स को कैसे उगाना है, पेड़ पौधों की कैसे जो है देखभाल करनी है, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। फिर है हॉस्पिटेबल। फिर इसका मतलब होता है हॉस्पिटल का फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, यानी कि हॉस्पिटलिटी आपने सुना होगा। हॉस्पिटल ये वो वाला हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। अगर रियल मीन देखें तो हॉस्पिटल का मतलब ही वही होता है कि किसी की देखभाल करना या मेहमान नवाजी करना। फिर इसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रियक, यानी कि इमेजिनरी एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी बीमारियां जो सिर्फ मानसिक हों कि भाई मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, सोच के जो काल्पनिक बीमारियां जिनको बोलते हैं। फिर है आइकोनोक्लास्ट, वन हु अपोजेज एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन और बिलीफ, यानी कि आइकोनोक्लास्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी बिलीफ या किसी भरोसे को, किसी फेथ को अपोज करेगी। यार ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बोलने वाला नहीं हूँ, आप समझ सकते हो, आप समझदार हो, ठीक है। अगर हम किसी धर्म विशेष के बारे में, किसी खास विश्वास के बारे में बात करें, सो हम उस टाइम पे क्या बोल जाएंगे? आइकोनोक्लास्ट बन जाएंगे, अगर हम उसको अपोज करते हैं तो, ठीक है। फिर है आइडोलेट्री बोलेंगे। तो आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है? देखो वैसे तो आइडोलेट्री है, वैसे तो कुछ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्शिप ऑफ आइडियल्स एंड इमेजेस, यानी कि भगवानों की पूजा करना या मूर्तियों की पूजा करना आइडोलेट्री कहलाएगा। फिर है इलीगल का मतलब होता है कॉन्ट्ररी टू लॉ, यानी कि यानी कि इलीगल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, कानूनों के विरुद्ध, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन में हो जाना, उसके जो अगेंस्ट हो जाना कोई चीज़, ठीक है। सो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्ररी टू लॉ, यानी कि उसके लिए जो है उसके
खिलाफ कोई चीज़ हो जाना उसको बोलेंगे कॉन्ट्ररी टू लॉ यानी कि इलीगल। फिर है इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड यानी कि वो व्यक्ति जो कुछ पढ़ ना सके। फिर है इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे कि देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, या ऐसे जो एनिमल के जो बॉडी पार्ट्स हैं जो प्रोहिबिटेड है, जो पोचिंग के थ्रू ट्रेड किया जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो किसी रूल के थ्रू तहत बेची ना जाए, जैसे बिहार में शराब, गुजरात में शराब, है ना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बेची ना जाती हो किसी एक्ट के तहत। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? 1 sec। हेलो, जी हाँ ठीक है, नाउ इट इज़ ओके। ठीक, इलिसिट यानी कि मैं बता चुका हूँ, यानी ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फिर इसके बाद है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग बोथ। देखो, अगर आपको सिर्फ पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है, तब तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता तो आप इलिटरेट हो, ठीक है। फिर इसके बाद है इमेजिनरी। इमेजिनरी आपको पता ही है, अपने सपनों की दुनिया बेसिकली कह लो, है ना, सो काल्पनिक दुनिया। इमिग्रेंट मैं बता चुका हूँ, इमिग्रेंट होता है, एक एमिग्रेंट होता है, एक आई से शुरू होता है, एक आई से शुरू होता है, ई और आई। तो ई यानी कि एग्जिट और आई यानी कि इन, यानी कि प्रवेश करना। तो जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आप इमिग्रेंट होते हो, और आप किसी देश से बाहर जाते हो तो आपको एमिग्रेंट बोला जाता है, ठीक है। सो ये एमिग्रेंट इमिग्रेंट वाला है। तो इमिग्रेंट पर्सन हु कम्स टू वंस कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री टू सेटल देयर, यानी कि जैसे अगर इंडिया से बहुत सारे लोग देखोगे आप, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सेटल हो जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा, यहाँ के लिए तो वो एमिग्रेंट है, लेकिन वहाँ के लिए वो जहाँ पे वो सेटल हुए हैं वहाँ पे उनको इमिग्रेंट बोला जाएगा। इसके बाद है इम्यून, यानी कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। देखो, कोविड पीरियड में सबने इस वर्ड को बहुत सुना है। सो इम्यून मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है किसी भी तरह का, तो उसको क्या बोलेगा आप? इम्यून बोलेंगे कि इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। फिर है इम्पेल्पेबल। इम्पेल्पेबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, यानी कि छूने की जो शक्ति है उसको महसूस ना कर पाना, या छूने का जो टच है उसको महसूस ना कर पाना, उसको बोलते हैं इम्पेल्पेबल। इसके बाद है इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को भेद ना पाना, किसी चीज़ में छेद ना कर पाना, या किसी चीज़ में प्रवेश ना कर पाना, उसको बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल। जैसे कंक्रीट वाली वगैरह अगर आपने कभी दीवार देखी हो जिनमें कील ठोकने की कोशिश की जाती है, तो दे आर इम्पेनेट्रेबल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्डन्ड होती है, ठीक है। सो उनके लिए एक खास टाइप की ड्रिल मशीन आती है जिनसे उनको पेनेट्रेट करके उनमें कील वगैरह जो है वो की जाती है, ठीक है, लगाई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है इम्परसेप्टेबल। इम्परसेप्टेबल का मतलब क्या होता है? दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस। अब ये परसीव्ड का मतलब क्या है? किसी चीज़ को महसूस करना। तो किसी भी चीज़ को जिसको सेंस से महसूस ना किया जा सके, जैसे कि अगर आप सामने कोई स्प्रे करे और आप उस स्प्रे की जो है फ्रेगनेंस फील नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप बोल सकते हो कि मेरे जो सेंस है, सूंघने की जो सेंस है वो खत्म हो गई है, तो उसको आप बोलोगे इम्परसेप्टेबल, ठीक है। फिर इसके बाद इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर इन्फ्लुएंस, एसिड इन्फ्लुएंस, यानी कि अपने देश के या अपने कंट्री के एम्पायर को और बुरी तरीके से आगे से फैलाना, ठीक है। जैसे चाइना वगैरह आप देख रहे हो कर रहा है, रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो इस तरह की कुछ चीज़ें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अभी बैक टू जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बैक टू बैक आती रहेंगी, और अभी कुछ टॉपिक्स भी हैं जो मुझे साइंस एंड टेक में कवर करने हैं। थोड़ा सा टाइम का इशू है जिस वजह से मैं कवर नहीं करवा रहा हूँ। सो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।